बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज हम आलू बुखारे को उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे और इससे बहुत ही अमेजिंग सी मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर रेडी करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को लाजमन शेयर करें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आलू बुखारे। मैं यहाँ पर थोड़े नरम वाले आलू बुखारे ले रही हूँ और अगर ग्राम्स में बात की जाए तो ये 500 ग्राम्स के बराबर है। दूसरी साइड पर यहाँ पर लूँगी एक फ्राइंग पैन। इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 2.5 कप पानी। पानी डालने के बाद इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बॉईल आने तक का वेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आलू बुखारे, जो आपको ऑलरेडी मैंने दिखाए हुए हैं। ये 500 ग्राम्स के बराबर हैं। अब एक एक कर तमाम आलू बुखारों को फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको 4 से 5 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू बुखारों को बॉईल होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपने कोई भी एक चिमटी लेनी है, उसकी हेल्प से आपने इसको पील ऑफ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छिलका आसानी से उतर जाएगा। इस तरह से आपने हल्का सा इसको टर्न करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। तमाम छिलकों को उतार कर अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे। इसी तरह से तमाम आलू बुखारों पर से छिलके उतार कर अपनी प्लेट के अंदर रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम आलू बुखारों पर से मैंने छिलके सेपरेट कर दिए हैं। अब इन छिलकों वाली प्लेट के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जितना भी पल्प है उसको निकाल देंगे। अब इसके अंदर से जितना भी पल्प निकला है इसको हम अपने फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर देंगे इस तरह से। अब इसी चिमटे की हेल्प से इस तरह से आपने हल्का हल्का इनको मैश कर देना है। इस तरह से आपने हल्का हल्का इसको दबाते हुए मैश कर देना है। अब मैं यहाँ पर लूँगी एक मैशर, पोटैटो मैशर लेकर इस तरह से अच्छे से तमाम आलू बुखारों को आपने मैश कर देना है। इसका जितना भी पल्प है इसको अच्छे से मैश कर देंगे और जो इसकी सीड्स हैं, गुठलियाँ सी हैं, वो सेपरेट हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ी देर में मज़ीद पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच चीनी। हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आलू बुखारा खुद भी मीठा होता है, इसकी नेचुरल स्वीटनेस भी है, तो आपने थोड़ा सा ही मीठा डालना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी काला नमक। तकरीबन 2 पिंच के बराबर ही काला नमक ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं आलू बुखारे वाला शरबत अच्छे से बनना स्टार्ट हो चुका है। इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि जब तक ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। तो दूसरी साइड पर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ग्लास बोल। इसके ऊपर रखूँगी एक स्टेनर। इस तरह का आपने कोई भी स्टेनर ले लेना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आलू बुखारे वाला शरबत जो हमने बनाकर रेडी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा कर इस स्ट्रेनर के अंदर जूस को ऐड करते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पल्प बिल्कुल अलहदा हो चुका है और साथ ही साथ जो जूस है वो नीचे हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। अब आपने पल्प के अंदर से भी जूस को सेपरेट करना है। इस तरह से आपने चम्मच की हेल्प से इसको हिलाते हुए इसके अंदर से जितना भी जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जूस सेपरेट हो रहा है। ये जो पल्प है वो ऊपर ही रह जाएगा। आलू बुखारे की तासीर ठंडी होती है, तो इस शरबत का इस्तेमाल हमें गर्मियों में लाजमी तौर पर करना चाहिए। ये बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस सा बनकर रेडी होता है। अब इसी तरह बाकी के जूस को भी सेपरेट कर लेंगे और जो पल्प है उसको अलहदा कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर आम नॉर्मल वाटर ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। अच्छे से इसको मज़ीद मिक्स करेंगे। मैंने इस वजह से पानी ऐड किया ताकि पल्प के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा जूस है वो सेपरेट हो जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जूस एक्सट्रैक्ट हो चुका है और पल्प भी अलहदा हो चुका है। इस पल्प को फेंक देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर का ये जूस बनकर रेडी हुआ है। इसके अंदर हमने कोई भी एक्स्ट्रा कलर का यूज़ नहीं किया। इसको मज़ीद रिफ़्रेशिंग बनाने के लिए इसके अंदर ढेर सारी आपने बर्फ़ ऐड कर देनी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसको ठंडा करें और इंजॉय करें। ये बहुत ही डिलीशियस अमेजिंग सा बनकर रेडी होता है।
میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے اس کو میں اپنے گلاس کے اندر سرو کروں گی اس طرح سے۔ ماشاءاللہ سے یہ اتنا مزیدار لگ رہا ہے، اس کا کلر اتنا امیزنگ ہے، تو پھر سوچیں یہ پینے میں کتنا مزیدار سا ریفریشنگ سا ڈرنک بن کر ریڈی ہوا ہوگا۔ اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار سا، تھوڑا کھٹا میٹھا سا فلیور آ رہا ہے، بہت ہی امیزنگ سا یہ شربت بن کر ریڈی ہو چکا ہے۔ اس ریسپی کو ایک بار لازمی ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک لازمی دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مزیدار سی، بہت ہی ریفریشنگ سی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں، اس سے آپ کو ہماری لیٹسٹ اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا۔ اپنے فرینڈز، اپنی فیملی کے ساتھ اس مزیدار سی ریسپی کو لازماً شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ دیں اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔